हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कब क्या अपना रंग दिखा दे किसी को कोई पता नहीं। कभी आपका जूम कर जाए और कभी आपका क्रैश कर जाए, वो सिर्फ एक न्यूज के भरोसे रहता है। कोई एक अगर खराब न्यूज आ गई तो स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है, और कोई एक अगर अच्छी न्यूज आ गई तो स्टॉक मार्केट में आपको जो है आपको 10 से 15% भी आपको जूम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम बात करेंगे अभी एक न्यूज के बारे में जो आपका निकल के आया, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनियां थे उसमें लगभग जो है वो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, और इनके वैल्यूएशन में लगभग जो है वो 2 लाख करोड़ का आपका वाइप आउट हो गया वैल्यूएशन। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये न्यूज क्या निकल के आया, और हम समझेंगे कि कौन कौन से आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और हम देखेंगे क्या यहाँ से अभी ये और गिरता हुआ नजर आएगा या फिर अभी ये गिरावट में खरीदने का मौका हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सबको एक करके। तो दोस्तों, हमने देखा कि आईटी सेक्टर में जितने भी है आपको गिरावट देखने को मिली वो सिर्फ एक न्यूज की वजह से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से में कितने कितने गिरावट देखने को मिले। तो सबसे पहले हम टीसीएस की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो, टीसीएस जब आपका 22 तारीख को ये मार्केट बंद हुआ तो आपका देखिए 1.65% की गिरावट थी। वहीं 5 दिन से देखिए आपका ये लगभग 8% से गिर चुका है, आप देख सकते हो। और एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में आपका ये 2% से गिर चुका है, ठीक है। और वहीं अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 25% का आपका रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि 5 दिन में आपका ये लगभग 8% से गिर चुका है। और एक दिन अगर 22 तारीख की बात करते हैं तो 22 तारीख में आपका देखिए 1.61% से गिर चुका है। और अभी का जो इसका प्राइस है वो 3,909 रुपये पे जाकर के बंद हुआ है। तो आप देख सकते हो इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब चलिए दूसरी कंपनी को देखते हैं। तो दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसमें आप देखिए 5 दिन की बात करते हैं तो 2.25% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम एक महीने की बात करते हैं देखिए लगभग 6% से इसमें गिरावट चल रही है एक महीने में। और अभी जो इसका प्राइस है वो देखिए 2,262 रुपये चल जाए। वहीं अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में भी देखिए आपका 9% के आसपास लगभग गिरा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है वो गिरावट चल रही है। अब अगर हम तीसरे कंपनी की बात करते हैं तो तीसरा कंपनी है इन्फोसिस, आईटी सेक्टर की मजबूत कंपनी इन्फोसिस। देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए 22 तारीख को जब ये मार्केट क्लोज हुआ तो 2.78% की इसमें गिरावट देखने को मिली। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में आपका देखिए 7% से आपका गिर चुका है, देख सकते हो कितना आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और हेविली जो गिरा है वो आपका 21 मार्च को गिरा है, जबकि 1,555 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जैसे ही आपका ये 22 मार्च आ गया, आप देखिए 1,504 रुपये हो गया, लगभग जो है वो 50 रुपये से डाउन चला गया। वहीं अगर एक महीने की बात करते हैं तो देखिए एक महीने में भी आपका ये 9% से आसपास गिरता हुआ नजर आया। और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में मात्र ये आपका 10% से तेजी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना इसका गिरावट है, एक महीने की बात कर ले या 5 दिन की बात कर ले या फिर एक दिन की बात कर ले। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 1,511 रुपये 45 पैसे पे चल रहा है। तो आप देख सकते हो इन्फोसिस में भी लगातार जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। देखिए इसमें अगर एक महीने की बात करते हैं तो लगभग देखिए 13% के आसपास से ये गिर चुका है। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 2.5% के आसपास से गिर चुका है। और एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन में 0.47% से मात्र तेजी था जब ये 22 तारीख को आपका मार्केट क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हो कि पांच दिन में आपका ये 2.5% और एक महीने में आपका ये 13% के आसपास गिर चुका है। वहीं अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आपका 61% का रिटर्न दिया, लेकिन अभी एक महीने के अंदर देखिए आपका ये 12% और 5 दिन के अंदर ये 2.5% से गिर चुका है। तो देखिए अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 906 रुपये का प्राइस चल रहा है। अब अगर हम अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी है हमारे पास HDFC बैंक, जिसमें बहुत हैविली गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अच्छा खासा इसमें जो है आपका बुलिश चल रहा था, लेकिन फिर से इसमें न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। देखिए 22 तारीख को आपका ये 0.22% का आपका गिरावट मिला। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 0.43% से गिरावट मिल रही है। एक महीने की बात करते हैं तो इसमें देखिए करेक्शन चल रहा था एक महीने में, उसके बाद आपका जो है बुलिश तरफ से चल रहा था 1.45% का। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए इसका हैविली जो गिरना स्टार्ट हुआ तो आप देखिए 16 जनवरी को जो 1,679 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद देखिए आपका लगातार गिर कर 15% वहां से गिर गया, जो कि आपका जो 251 रुपये गिर गया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें जो गिरावट है, और लगभग एक साल में ये लगभग 8% से आपका गिर चुका है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो ये सब जितने भी कंपनियां हैं इसमें 2 से 5 दिन के अंदर आपका अच्छा खासा गिरावट देखने को मिले। और ये जो गिरावट है वो सिर्फ एक और एक न्यूज की वजह से, जिसकी वजह से इन सब में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिले। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर वो क्या न्यूज निकल गया जिसकी वजह से इन सब में इतनी ज्यादा हेविली गिरावट देखने को मिली। तो चलिए उस न्यूज को देख लेते हैं। तो अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो न्यूज ये निकल के आया कि एसेंचर लोअर रेवेन्यू फोरकास्ट एज टफ माइक्रो इकोनॉमी वे, यानी कि एसेंचर जो आपकी आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है एसेंचर, उसने कहा है कि हमारा जो रेवेन्यू होगा वो आपका फोरकास्ट जो किया है वो लोअर किया, यानी कि रेवेन्यू हमारा जो घटने रहने वाला है। और उसका रीजन क्या दिया, क्योंकि टफ मार्केट जो कंपटीशन मिल रहा है वो माइक्रो इकोनॉमी से आपका टफ कंपटीशन मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए भाई देख लेते हैं कि एसेंचर ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा आखिर इसका रेवेन्यू जो है वो घटने के पीछे क्या रीजन है, पूरे ब्रॉडली हम समझ लेते हैं और देखते हैं कितना कितना इसका वैल्यूएशन घटा है। तो देखिए IT service provider Accenture lowered its revenue forecast for fiscal year 2024 on March 21 due to economic uncertainty leading client to reduce spending on consulting services। देखिए इसने कहा है कि हमारा जो 2024 का फिजिकल ईयर का जो फोरकास्ट रहने वाला है, ठीक है, रेवेन्यू, उसको बोला है कि ये हमारा जो है वो कम रहने वाला है। और ये आपका मार्च 21 को आपका एक मीटिंग में बोला। क्यों बोला, क्योंकि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से जो क्लाइंट है इसके जितने भी IT सर्विस इससे लेते हैं
वो सब जो क्लाइंट है वो आपका कंसल्टिंग सर्विस में स्पेंडिंग जो है वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अब स्पेंडिंग रिड्यूस करेंगे जिसका प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, और इसी वजह से ये कह रही है कि हमारा रेवेन्यू वो घटेगा। देखिए आगे बात करते हैं। एसेंचर रिवाइज आउटलुक एंटिसिपेट्स फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ टू बी विद इन द रेंज ऑफ 1 to 3% कंपेयर टू इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 2 to 5%। पहले इसने कहा था कि हमारा 2 to 5% का रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाला है, लेकिन उसके बाद इसने कहा कि नहीं, हमारे ये घट करके 1 to 3% ही रह जाएगा। अब देख सकते हो कि ये अपना रेवेन्यू ग्रोथ में आपका डिक्रीज किया है, और आईटी सेक्टर की इतनी दिग्गज कंपनी होकर के, तो जाहिर सी बात है कि आईटी सेक्टर में अगर ये इतनी बड़ी दिग्गज होकर हिट करेगी, तो जितने भी आईटी सेक्टर है सब हिट करेंगे, तो जिसकी वजह से इसमें आपको दिक्कत देखने को मिला है। इन मार्केट ट्रेडिंग द कंपनी शेयर ड्रॉप्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 5% इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो आपका लिस्टेड है, तो ये 5% से आपका वहां पे ड्रॉप कर गया। ठीक है, इसी की वजह से जब इसने कहा कि हमारा रेवेन्यू जो फोरकास्ट है वो आपका 2 to 5% से ना होकर के 1 to 3% रहने वाला है। Accenture performance is widely regarded as benchmark for the Indian IT industry, providing a glimpse into the expected outcome for Indian IT companies. Fourth quarter earnings session commence on April 12 with Waveless TCS reporting in earnings। यानी देखिए, अब एसेंचर जो है वो आपके आईटी सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड में, और आपका ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपका ये लिस्टेड है, जहां ये आपका 5% से टूट गया। अब जितनी भी आईटी सेक्टर की इंडियन कंपनी है वो सब जो है वो एसेंचर को फॉलो करती है। अगर एसेंचर ही आपकी गिरती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको भी काम नहीं मिलेगा। जैसे एसेंचर इतनी बड़ी कंपनी होकर के काम इसको नहीं मिल रहा है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, तो आईटी सेक्टर डायरेक्टली तो इसी से जुड़ी हुई है, तो इंडियन आईटी सेक्टर भी आपका जो है वो इससे हिट करेगी। और यही रीजन है कि आईटी सेक्टर की जितनी भी आपकी इंडियन कंपनी है वो सब भी लगातार आपका गिरते हुए नजर आई, और इन सब में अच्छे खासे आपको गिरावट देखने को मिले। अगर हम आगे बात करते हैं, गिवन दैट ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एसेंचर वर्कफोर्स इज बेस्ड इन इंडिया, इट्स रिजल्ट ऑफन सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द ब्रॉडर ट्रेंड एंड पोटेंशियल आउटकम विद इन द इंडियन आईटी स्टॉक्स। देखो, इसका जो जितने भी आपके कामकाज करने वाले हैं, अब हम जान रहे हैं कि इंडियन का जो आईटी हब है वो बहुत बड़ा है। इंडियन मार्केट जो है वो आपका बहुत बड़ा आईटी हब है, जो आपका इंडियन प्रोडक्ट जो है वो आईटी प्रोडक्ट है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड आपका एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ ही हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एसेंचर हो गई और भी जितनी आपकी कंपनियां हैं, उन सब के लिए हमारे पास जितने भी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सब काम करते हैं। इसीलिए बहुत सारी जो कंपनियां वो आपका आईटी सेक्टर जो है वो आपका इंडिया में अपना बेस बनाती है, आपका ऑफिस खोलती है। तो वैसे ही जो है वो आपका इसका एसेंचर के जितने भी वर्कफोर्स है इंडिया में, वो आपका एसेंचर से हिट करेंगे, क्योंकि एसेंचर का अगर रेवेन्यू घटेगा, काम घटेगा, तो वो वर्कफोर्स अपने ले ऑफ करेगी। तो वर्कफोर्स ले ऑफ करेगी तो इंडियन आईटी सेक्टर ऑलरेडी आपका इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब चलिए हम देखते हैं कि गिरावट जो है वो कितने कितने गिरावट आपको देखने को मिली। द डबलिन हेडक्वार्टर आईटी जायंट सॉ इट्स Q2 रेवेन्यू एट $15.8 बिलियन, एसेंचर फॉलो सितंबर अगस्त फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इसका जो है वो Q2 का रिजल्ट जो है वो आपका $15.8 बिलियन था। ठीक है, और यही आपका सितंबर और अगस्त का जो था डेटा था। ठीक है, Accenture had new book of 21.6 billion, a decline of 2%. Operating margin came in 13% compared to 20.3% in the second quarter for fiscal year। देखिए, इसका जो ऑर्डर बुक की बात करते हैं, तो न्यू ऑर्डर बुक $21.6 बिलियन का है। ठीक है, जो आपका 2% से आपका डिक्लाइन है, यानी कि ऑर्डर में ही कमी आ गई इसकी। अब जाहिर सी बात है, ऑर्डर में कमी आएगी तो इसका रेवेन्यू में कमी आएगी। तो ये पूरी न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से इन सबका जो प्राइस है वो आपका आईटी सेक्टर का वो लगातार आपका जो है वो टूटता नजर आ गया। और ये जो मेन रीजन रहा वो आपका जो आईटी सेक्टर की जाइंट कंपनी है एसेंचर, जो कि आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है न्यूयॉर्क के, वहां पे इसमें 5% की गिरावट देखने को मिली। और ये जो अपने रेवेन्यू को बताया कि फोरकास्ट हमारा कम होने वाला है, इसी की वजह से इन सब में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब चलिए हम देखते हैं कि मार्केट वैल्यूएशन में कौन कौन सा में कितना कितना मार्केट वैल्यूएशन कम हुआ। तो ये देखिए, हम आ जाते हैं, तो देखिए मार्केट वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो देखिए 1.97 लाख करोड़ का मार्केट हुआ है टोटल। और ये जो टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो ब्रिक्स लॉसर है इसमें से। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किसको किसको कितना कितना लॉस हुआ है। तो देखिए हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस की। तो देखिए टीसीएस जो है वो आपका जो है वो वैल्यूएशन टैंक कर गया। आपका देखिए कितना टैंक कर गया, 1,10,134.58 करोड़ टू 14,15,753.83 करोड़। यानी कि आपका इतना जो है वो मार्केट वैल्यूएशन इसका वाइप आउट हो गया। और बचा कितना इसका, तो 14,15,793.83 करोड़ का मार्केट कैप बचा। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे कंपनी की, तो दूसरा कंपनी हमारी इन्फोसिस। तो इन्फोसिस देखिए आपका जो टैंक हुआ है वो देखिए 52,291.05 करोड़ टैंक होकर के आपका जो इसका मार्केट कैप वैल्यूएशन बचा है वो 6,26,280.51 करोड़ बचा। आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें टैंक हो रहा है। वहीं अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, तो इसमें देखिए 16,834.82 करोड़ का टैंक हुआ है, और जो बचा है वो 5,30,126.53 करोड़ का इसका बचा है। वहीं अगर हम एलआईसी की बात करते हैं, तो एलआईसी भी आपका देखिए 11,701.24 करोड़ का इसका डिक्लाइन हुआ, और इसका जो मार्केट कैप बचा वो आपका 5,73,266.17 करोड़ का बचा। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इन सब में दिक्कत देखने को मिला है, कितना ज्यादा आपका लगभग जो है 30,000 40,000, और टीसीएस का तो भाई 1,10,000 आपका जो है वाइप आउट हुआ है, और इन्फोसिस का लगभग जो है 50,000 से 52,000 के आसपास वाइप आउट हुआ है। वहीं अगर हम एचडीएफसी की बात करते हैं, जो कि आपका लगातार गिरते हुए नजर आ रही थी, और इसमें अभी ठीक ठाक करेक्शन चल रहा था, उसके बाद आपको तेजी देखने को मिली, तो ये भी देखिए 6,996.87 करोड़ का इसका वाइप आउट हुआ है, और अभी जो इसका बचा है वो 10,96,154.91 करोड़ का इसका मार्केट कैप बचा है। तो आप देख सकते हो कि लगातार कितना ज्यादा आपको देखने को मिला है, सब में गिरावट देखने को मिली। और ये सब जो रीजन रहा वो आपका एसेंचर का जो रेवेन्यू ग्रोथ में कमी आया, जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर के जितने भी इंडियन कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उन सबका मार्केट कैप पर लगभग जो है 50,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास जो है वाइप आउट होता नजर आ गया। और ये जो टॉप 10 कंपनियां है, जिसके 5 कंपनियों का इतना ज्यादा वाइप आउट होता नजर आ गया। तो दोस्तों अगर आप भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना चाहते हैं, तो इस गिरावट को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट में ही किसी कंपनी में अगर बढ़िया कंपनी है
तो उसमें आपको खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।